हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आरसीसी के बारे में। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट फुल फॉर्म है इसकी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम, ठीक है। सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम में ये सब्जेक्ट है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आता है, हमने पढ़ा होगा पीसीसी। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट, पी मतलब प्लेन, ऐसे ही आर मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जो आरसीसी हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला सोम, सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल। दूसरा प्लस सीटी, कंक्रीट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दो चीजों से मिलकर बना है हमारा आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब हमारे पास में प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, हमें आरसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट हमारा संपीड़न, ये हमारा मानो संपीड़न है। संपीड़न, कोई ब्लॉक है, संपीड़न मतलब इस पर हमारा फोर्स इधर से लग रहा है और फोर्स हमारा इधर से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कंक्रीट हमारा संपीड़न में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मोर स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत। बट हमारा कंक्रीट टेंशन, टेंशन कैसे लगता है किसी भी ब्लॉक पर? टेंशन मतलब तनाव। तनाव कैसा रहेगा? अगर हम फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ कर दें, इस तरीके से फोर्स हम कैसे लगा दें? बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाता है तनाव। तनाव में क्या होता है? क्या होता है? कम मजबूत होता है, कम मजबूत, ठीक है, कम मजबूत होता है। तो हमारा जो संपीड़न है, जैसे हम अगर एक एग्जांपल लें, अगर कंक्रीट में, कंक्रीट की सामर्थ्य हमारी 100 न्यूटन पर mm² है, तो कंक्रीट की सामर्थ्य जो तनाव में होगी, मतलब तनन में होगी, वो होगी हमारी 100 डिवाइड बाई 10⁻⁵। मतलब अगर 10 से डिवाइड करें या 15 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 10 न्यूटन पर mm²। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉक हमारा कंक्रीट का संपीड़न में 100 न्यूटन पर mm² का लोड या स्ट्रेस को सहन कर सकता है, तो वो ही ब्लॉक हमारा मात्र 10 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेस से ही टूट जाएगा। हमें इसी को बचाने के लिए कि वो तनाव में, टेंशन में ना टूटे, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं? रेनफोर्समेंट। क्या डालते हैं? रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट के रूप में हम क्या डालते हैं? हमारे पास में कुछ मटेरियल है जो हम रेनफोर्सिंग के लिए डाल सकते हैं। तो रेनफोर्स्ड में मतलब हमारे मटेरियल है, जैसे स्टील, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ठीक, और भी हो सकते हैं। बट
हम स्टील को ही क्यों डाल रहे हैं? किसी ने कह दिया मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में बहुत पैसा है, आप गोल्ड डालिए, बट हम फिर भी स्टील लें या फिर गोल्ड क्यों नहीं डाल सकते? और लेना चाहे हम गोल्ड को क्यों नहीं डाल सकते? हम तो बीम अपना गोल्ड से बनाना चाहते हैं जी। तो ऐसा क्या डिफरेंस आएगा कि हम गोल्ड को यूज ना करके स्टील को यूज करें? या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गोल्ड के साथ में जो हम कंक्रीट में डालें, गोल्ड की जगह पे ये डाल रहे हैं? हो सकता है हम गोल्ड भी डाल लें तो और स्ट्रेंथ आ सकती है। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखो, स्टील जो होता है और गोल्ड जो होता है, अब तुम्हें गोल्ड का एक प्रॉपर्टी पता होगा कि ये क्या है, ये हाईएस्ट डक्टाइल पदार्थ है, हाईएस्ट डक्टाइल पदार्थ है, ये मैटर है। सबसे ज्यादा गोल्ड जो है हाईएस्ट डक्टाइल है, बट इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसको कंक्रीट के साथ में डाल देते हैं तो टेम्परेचर जैसे ही वेरी करेगा तो ये जो गोल्ड है वो हमारा कंक्रीट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा देखते हैं कंक्रीट के साथ में कोई ऐसा भाई जो दोनों मिलकर, उसमें भी इतनी मजबूती हो और कंक्रीट में भी इतनी मजबूती हो, दोनों एक दूसरे के साथ में सुगमता से कार्य कर पाए। ऐसा ना हो एक तो बहुत मजबूत हो और एक बिल्कुल पतला हो। ठीक है, और लोड पड़ा तो पता पड़ी जो काफ़ी पतला है, जो वीक है, वो टूट जाए। ठीक है, तो इसलिए जब स्टील को हम कंक्रीट में डालते हैं तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर, स्टील और प्लस कंक्रीट, ये दोनों भाई मिलकर ये क्या करते हैं, जो कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो ब्लॉक बनता है वो इक्वल स्ट्रेंथ देते हैं। और इनका एक और है एग्जाम्पल डालने का कि इनकी ES और EC, ठीक है, हम लगभग एक मान के चलते हैं। मतलब इसमें ये एक हमारा अजम्पशन है, बट हमारा अल्फा C कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन है और अल्फा S, इन दोनों को लगभग बराबर मानते हैं। दूसरा चीज, इनके पास में सिग्मा CVC कंक्रीट की स्ट्रेंथ, टाउ लेते हैं, टाउ सिग्मा CVC, मतलब बॉन्ड स्ट्रेस किसकी? कंक्रीट की। और बॉन्ड स्ट्रेस अगर हम बात करें किसकी? स्टील की। लगभग हम दोनों की, इन दोनों की क्या होती है? सुगम होती है, वो एक दूसरे के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट में स्टील को डाल रहे हैं। ठीक है, अब स्टील को डालने से दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो हमारा तनाव में जो हमारा कंक्रीट था, जो वीक था, वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा स्टील डालने का, हमारा कंक्रीट में सिर्फ एक मकसद होता है कि जो हमारा कंक्रीट जो ब्लॉक था वो तनाव में कमजोर था, उसको मजबूती मिल जाए। ठीक है, अब एक बात आती है कि तनाव में, अब देखो तनाव कहाँ कहाँ पर आता है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि कॉलम में कंप्रेशन लोड आता है, मतलब संपीड़न फोर्स आता है। ठीक है, जब संपीड़न फोर्स आता है पूरा, तो हम उसमें सरिया क्यों देते हैं? उसमें तो तनाव नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने, तो उसके लिए हमारे पास में समझते हैं कि उसमें हम क्यों डाल रहे हैं। जैसे, ठीक है, जैसे देखो, अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारा ये कॉलम है, क्या है हमारा ये कॉलम पर ये हमारी उसकी एक्सिस है और इस पर हमारा ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, कॉलम की एक्सिस पे मानो P लोड है। ठीक है, और इधर से हमारा ये बेस है, ये क्या है? बेस। अब इसमें क्या है कि ऊपर से फुली कंप्रेशन लोड आ रहा है, नीचे से तो ये पूरी तरह से फिक्स है और ऊपर से लोड आ रहा है। तो जबकि हम जानते हैं जो कंक्रीट है हमारा कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत होता है, तो हम इसमें स्टील क्यों दे रहे हैं? जैसे इस तरीके से स्टील हमने क्यों दी, जो हम स्टील है हम इस तरीके से उसमें जो खड़ा करके स्टील लगा रहे हैं, इस तरीके से हम क्यों दे रहे हैं? हमें ज़रूरत नहीं है देने की। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम
इसको थोड़ा सा और ऊपर स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो हमारा अगला जो कॉलम था वो क्या किया कि जैसे मानो हल्का सा थोड़ी सी लापरवाही से हल्का सा वो हमारा कॉलम क्या हुआ, हल्का सा शिफ्ट हो गया मानो। अब इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो थोड़ी सी अलग है, ये गई यहाँ से, और ये लोड लग रहा है P, यहाँ पर ये P लोड लग रहा है। तो क्या हुआ, उसकी जो एक्सिस है वो थोड़ी सी शिफ्ट कर गई, तो यहाँ पर क्या मिला, इसेंट्रिसिटी E, क्या मिला, उत्केंद्रता। ठीक है, ये हमारी उसमें उत्केंद्रता E आ गई, और E आने से तुम्हें पता है मूवमेंट आघूर्ण बराबर होता है P इंटू E, P इंटू E। और जैसे मूवमेंट आया, ठीक है, मूवमेंट मतलब नमन आया, नमन आघूर्ण आया, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे तनाव उत्पन्न हो जाए तो हमको उसको रोकना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें स्टील प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, ये अगर हम पूरा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी से। देखो, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में सबसे पहले आरसीसी को डिजाइन करने के लिए, मतलब रेनफोर्स सीमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास में निम्न मेथड है, निम्न मेथड है। ठीक है, जैसे नंबर 1 सबसे पहले जो मेथड था वो था हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा था हमारा, इसके बाद में आया हमारे पास में अल्टीमेट लोड मेथड। इसको बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल मेथड। ठीक है, अल्टीमेट मतलब चरम भार मेथड जो भी है। ठीक है, थर्ड था हमारा लिमिट स्टेट मेथड। आज हम जो कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, इस तरीके से जो डिजाइन कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड पर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आज के टाइम में जो हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ या तो डैम में यूज कर रहे हैं, या हम पानी की टंकी जो बना रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ब्रिज वगैरह जो भी है हम उनमें यूज कर रहे हैं। ज़्यादातर अब हम लिमिट स्टेट मेथड को हम वरीयता देने लगे हैं। इनके बारे में भी 1 बाय 1 सबके बारे में आगे बताएंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइन करने के लिए हमारे निम्न मेथड है। अब इन मेथडों पर हम क्या क्या डिजाइन करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 बीम के बारे में। भाई बीम का डिजाइन करेंगे हम। ठीक है, नंबर 2 किसका डिजाइन करोगे आप। ठीक है, बीम में हम एल बीम हो सकती है, एल बीम, टी बीम। ठीक है, टी बीम और भी है, टी बीम और सिंगली सपोर्टेड बीम। इसको कहते हैं एकल
प्रबलित धरण, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। हाँ, दूसरा आता है एक और, इसमें डबली, डबली, ठीक है, डबली सिंगली नहीं, डबली सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सॉरी, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। फिर आता है डबली रेनफोर्स्ड बीम, इसका है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, हिंदी में देख लेना, ठीक है। डबली, अब देखो सिंगली और डबली क्या होती है आगे बता देंगे हम, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे, हम कॉलम का डिजाइन करेंगे, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करेंगे, डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करेंगे, एल बीम, टी बीम, ठीक है, कॉलम के बारे में, ठीक है। लिंटल के बारे में, ठीक है। स्लैब में हमारा दो प्रकार से, एक वन वे स्लैब, दूसरा हमारा टू वे स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ये लगे कि सर काफ़ी अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल टर्म है, आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होगा, ठीक है। कहीं आपको ये लगे कि सर मतलब इंग्लिश में ही लिखते जा रहे हैं सारा, और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं हम, समझ में आए नहीं आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, और ये टेक्निकल टर्म है, आपको इसी तरीके से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। स्लैब में वन वे स्लैब का डिजाइन, टू वे स्लैब। फिफ्थ आता है रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल, इसको बोलते हैं प्रतिधारक दीवारें, ठीक है। छठा हम पढ़ेंगे, देखो एक दूसरे से ये चीज़ें मिक्स होंगी, ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर तुम्हारे अलग अलग हैं, लेकिन हम जो डिजाइन करेंगे इन चीज़ों को ही डिजाइन करेंगे, ठीक है। टैंक दे सकते हैं हम, टैंक, ठीक है, जो हमारा टंकी है उनको भी डिजाइन करें हैं हम, ठीक है। एक और लिख देता हूँ, इसको है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसको भी देखेंगे हम। तो लगभग हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे, आगे हम विस्तार से चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने इंट्रोडक्टरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, और आप सपोर्ट करें इन चीज़ों को। अभी देखो ये बोर्ड बनाया है, आपको थोड़ा बहुत कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमें बताएं, जैसे जैसे बताओगे कि सर आप ये चीज़ का सुधार कीजिए, तो वो चीज़ें हम करेंगे। और आने वाले टाइम में वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहे, साउंड भी अच्छा रहे, और कोशिश करेंगे कि मतलब जितना अच्छा हमसे वीडियो बन सके हम उतना बनाएंगे, ठीक है। तो कोई अगर डाउट हो तो बता दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।